हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के जीनियस नॉलेज पर। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आज से इस वीडियो पर आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चंस ही देंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, ये प्राचीन भारत का जो कि इतिहास है, इसका चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थात पार्ट नंबर 1 पर 40 देखेंगे और पार्ट नंबर 2 जिसमें भी हम 40 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए, हम देखते हैं प्राचीनतम कला जो कि कृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अर्थात ऑप्शन सा। यहाँ पर उच्च पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है कौन? प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है? तो उच्च पूर्ण पाषाण काल से संबंधित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, खाद्यान्नों की अर्थात खाने वाली चीज़ों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आ है, अर्थात नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। अर्थात खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समिति जो कि हमारे पास समाधियाँ संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? लौह काल से संबंधित हैं। देखिए, दक्षिण भारत में जो हमारे पास पाषाण हैं वो किससे संबंध रखते हैं? तो देखिए, दक्षिण भारत में जो हमारे पास पाषाण मिले वो लोहे के बने हुए थे, इसलिए लौह काल से संबंध रखते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? देखिए, भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य जो कि मानव के मिले हैं वो नर्मदा नदी के जो कि हमारे पास है तट पर मिले हैं। अर्थात इनके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो नर्मदा नदी की जो कि हमारे पास है नर्मदा घाटी के तट पर मिले। भारत के मानव के सर्वप्रथम जो कि साक्ष्य मिले हैं भारत में नर्मदा नदी पर मिले हैं, अर्थात नर्मदा घाटी पर मिले हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि हमारे पास तथ्य सही है? देखिए, हमारे पास ये 4 तथ्य दिए हुए हैं, तो इसमें एक तथ्य सही है, वो है ऑप्शन बी, अर्थात वह जो कि हमारे पास है कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। अर्थात कोर, अर्थात यहाँ पर कोर की बात की गई है, अर्थात नुकीले उपकरणों का प्रयोग करते थे। कब? निम्न पूर्ण पाषाण के काल के समय जो मनुष्य करते थे वो कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। सियावाल एक पूरा स्थल है, तो क्या पूरा स्थल है या कब, मतलब किस संस्कृति में बना? तो निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति में जो कि हमारे पास है सिया जो कि वाल एक पूरा स्थल है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो लंबोत जो कि हमारे पास है पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति में इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? देखिए, संस्कृति के जो कि हमारे पास है संस्कृति की काल मापन का जो कि विशेष ज्ञान होना चाहिए, अर्थात काल मापन अर्थात समय जो होता है, कितने समय तक कौन काल चला, ये इसकी पूरी जानकारी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला जो कि यहाँ पास चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे फेमस जगह कौन सी है? भीमबेटका अर्थात यहाँ पर हमारे पास है भीमबेटका जो कि हमारे पास वहाँ पर प्रागैतिहासिक शिलालेख चित्र अर्थात उनके चित्र मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यह है ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो अल्मोंडा के निकटतम जो कि हमारे पास है लखुआ डयार पर लाल रंग की जो कि हमारे पास है उकेरी गई वह मानव आकृति मिली जो किस काल से संबंधित थी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाषाण काल से संबंधित एक मूर्ति मिली। कहाँ पर मिली? जो कि लाल रंग की थी। तो अल्मोंडा के निकट जो कि हमारे पास है लखुआ डायार पर जो कि लाल रंग की उकेरी गई एक मूर्ति मिली जो कि मानव की मूर्ति थी, वह पाषाण काल से संबंध रखती है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवकालिक स्थल से संबंधित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगन जो कि संगन कल्लू जो कि हमारे पास है राख का टीला किससे संबंधित रखता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा संगन जो कि हमारे पास है कल्लू से संबंधित रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो बृहद पाषाण जो कि हमारे पास है स्मारकों की पहचान की गई, तो कब की गई? देखिए, मृतकों को दफनाने के स्थान में, अर्थात मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? देखिए, मोहनजोदड़ो को हम कहते हैं मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। और बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किससे की गई? तो
मृतक के दफनाने के स्थानों के रूप में जो कि हमारे पास है बृहद पाषाण स्मारकों की जो कि पहचान की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से फलन संस्कृति कहाँ पर, देखिए फलक संस्कृति कहाँ गया। तो देखिए फलक संस्कृति किसको कहा गया है, तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृतियों को जो कि हमारे पास है फलक संस्कृति कहा गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए हमने 12 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए हर दिन आपको एक लेक्चर जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे आपको 20 क्वेश्चन हो या फिर 40 क्वेश्चन की, हर दिन एक लेक्चर आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। मानो जो कि पास है समाधानों में कुत्ते दफनाए गए तो किसके साथ दफनाए गए। देखिए कहाँ पर कुत्ते दफनाए गए, तो बुर्ज होम में, अर्थात मानव के साथ ही, मतलब मानव मरने के बाद मनुष्य और कुत्ते एक साथ दफनाए जाते थे। तो कहाँ पर दफनाए गए हैं, बुर्ज होम में ऐसी क्रिया देखने को मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि वहाँ पर जो मानव है और कुत्ते दोनों एक साथ ही दफनाए जाते थे। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं तो 14 नंबर का क्वेश्चन है। बुर्ज होम में नवपाषाणकालीन जो कि हमारे पास है समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने का प्रथा प्रचलित था। तो इसका जो राइट आंसर है कुत्ता, अर्थात डॉग। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुत्तों के साथ ही मानव को जो कि दफना दिया जाता था, या फिर मानव के साथ एक कुत्ते को जरूर दफनाया जाता था। यह बुर्ज होम की एक परंपरा रखी गई है। यह नवपाषाणकालीन से संबंध रखता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। देखिए भारत में जो व्यवस्थित कृषि है, अर्थात यहाँ पर व्यवस्था के रूप में कृषि, जैसे कि पहले गन्ना फिर उसके बाद कोई दूसरी फसल, इस प्रकार से जो व्यवस्थित प्रमाण है वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, मेहरगढ़ में, जो कि भारत में व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो कहाँ पर प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। अर्थात कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। तो वह स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मोस्ट इंपॉर्टेंट रखता है, मेहरगढ़ से मिले हैं। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, मेहरगढ़ से मिले हैं प्राचीनतम स्थायी जीवन के जो कि प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। और मेहरगढ़ से ही कृषि के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य जो के पास है पाषाणिक प्रसंग की में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़ में मिले। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर का क्वेश्चन। तो 19 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रकार से हो जाता है कि यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी पर। चावल के जो कि हमारे पास है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो बेलन घाटी पर मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रखता है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च पूरा पाषाणकालीन युगीन हड्डी की बनी जो कि माता देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली। अब क्वेश्चन पूछ सकता है हड्डी से बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ पर मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी पर मिली। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी पर जो कि हमारे पास है हड्डी से बनी माता देवी की प्रतिमा मिली है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। तो भारत में प्रागैतिहासिक जो कि मानव के प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले। तो देखिए भारत में मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल जो कि हमारे नोरा में, जो कि सबसे पहले प्राचीनतम जीवाश्म मिले किसके, मानव के। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है निम्नलिखित में से किस जो कि हमारे पास है मध्य पाषाणिक स्थान से हड्डी से के बने आभूषण प्राप्त हुए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी के बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महदड़ा जन से जो कि हमारे पास है प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ
प्राप्त हुए, तो कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका राइट भी आंसर हो जाएगा महेदड़ा। अर्थात देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा महेदड़ा, जो कि यहाँ पास है महेदहा से प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेदहा से प्राप्त हुए। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र की किस, जो कि यहाँ पास शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। देखिए मानव कंकाल के क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखैया से मिले, अथवा तो ऑप्शन दा इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखैया से मिला। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन, तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पर मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालपी पे मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कालपी पे, जो कि यहाँ पास गंगा के मैदान है, जहाँ पर गंगा का मैदान है उसका नाम कालपी है, कालपी में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर काले तथा लाल, जो कि यहाँ पास है मुद्रणों के स्थानीय स्थिति को, जो कि यहाँ पास है OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी, जो कि खेड़ा पर पहचाना गया, किसको, काले और लाल, जो कि यहाँ पास है मुद्रणों की स्तरीय स्थिति को पहचाना गया, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दा हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं, तो हमारे पास है इनाम गांव, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सही समुच्चय नहीं है। देखिए सही समुच्चय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है आ, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 जो कि सही समुच्चय है, अर्थात यहाँ पर हमारे पास चिराद, जो कि हमारे पास है बिहार में है, बंगाल में क्या है पांडु राज्य, जो कि हमारे पास है पांडु राजा DB, इसी के साथ हमारे पास है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में, ये तीनों तो सही हैं, समुच्चय सही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है कायथा, जो कि कर्नाटक में है, ये हमारे पास समुच्चय गलत है, अर्थात ऑप्शन आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस स्थान में खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले। देखिए लौह धातु की खुदाई का सर्वप्रथम कहाँ पर मिले, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बा है, अर्थात हमारे पास अतरंजी खेड़ा पर मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि लौह धातु के प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ पर मिले, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा अतरंजी खेड़ा पर मिले। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन, तो भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर, जो कि हमारे पास है युगीन औजार की खोज का, जिसमें देश में प्रादेशिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबी, जो कि हमारे पास से फ्रूट को जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि अर्थात देश के, जो कि यहाँ पर से प्रादेशिक अध्ययन का रास्ता खुला, अर्थात यहाँ पर प्राचीन इतिहास का रास्ता खुला, तो ये किससे खुला है, तो आरबी फूट से खुला है। अर्थात ये एक हमारे पास व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पास है प्रादेशिक अध्ययन का जो कि रास्ता खोला, अर्थात चीज़ें खोजना शुरू किया। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्रादेशिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारे पास है कनिधम को कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन 22 का राइट आंसर हो जाएगा एस, जो कि हमारे पास है कनिधम को कहा जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन, तो रॉबर्ट, जो कि हमारे पास है ब्रूसफोर्ड, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व, जो कि हमारे पास है पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः थे किससे संबंधित थे, तो एक भूवैज्ञानिक थे जो कि संबंध रखते थे किससे, भारत के प्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की किसने की, तो एक भूवैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो किसने किया। देखिए वस्त्रों के लिए जो कि कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में हुआ, भारत में सबसे ज़्यादा वस्त्रों बनाए जाते थे, अर्थात कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती थी, तो भारत में की जाती थी, अर्थात भारत सबसे पहले कपास की खेती करने वाला अर्थात देश बना। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, कार्बन, जो कि मेरे पास है डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल्स की, जो कि हमारे पास है उम्र निर्धारित करने के लिए की जाती है। अर्थात जो चीज़ें मिलती हैं उसमें हम देखते हैं कि कार्बन की, जो कि हमारे पास है ड्रेसिंग, अर्थात यहाँ पर हमारे पास है डेटिंग किस प्रकार से की गई है, का मतलब ये कितना पुराना है, इसके लिए जो कि हमारे पास है फॉसिल ने, जो कि हमारे पास है सर्वप्रथम जो कि प्रयोग किया था इसका। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागादा में, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम है नागादा, उसमें प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विभिन्न लौह उपकरण प्राप्त हुए, अर्थात ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर टिक लगा सकते हैं। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है
निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वात घाटी पर स्थित है। स्वात घाटी पर जो कि यहाँ पास है, स्वात घाटी पे गुप्का राज जो कि यहाँ पास है स्थित है। कहाँ पर? स्वात घाटी में स्थित है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 37 नंबर का क्वेश्चन। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखिए यहाँ पर किस तरफ रख के दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख कर के दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर जो कि यहाँ पास है, ताम्रस काल के जो लोग थे वो महाराष्ट्र में लोगों के मृतकों के शरीर मिले हैं, तो मृतकों के शरीर देखे गए हैं, तो किस प्रकार से थे? उत्तर से दक्षिण की ओर मृतकों के फर्श के नीचे जो कि रख करके दफनाया करते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? देखिए वन्य धान का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपानी जो कि यहाँ पास है मांडो में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखिए अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको ये PDF आपको दे सकें। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंध मानी जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लौह काल से संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियाँ जो कि किस काल से संबंध रखती हैं? तो लौह काल से संबंध रखती हैं। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के जो कि 40 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए आइए बात कर लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? देखिए पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो कि मुख्य धंधा था वो शिकार करना था, अर्थात शिकार खेलना था, क्योंकि वहाँ पर जो कि शिक्षा नहीं थी, शिक्षा के साथ वहाँ पर खेती करना भी संभव नहीं हो पाया था। जैसे जैसे नवपाषाण काल समाप्त हुआ तब खेती करना संभव हो पाया, तो इस वजह से जो कि वहाँ के लोग शिकार करना बहुत अच्छे से जानते थे। शिकार करने के लिए वो कोर धातुओं का प्रयोग करते थे, अर्थात उन्हें जो कि हमारे पास नुकीला बना करके शिकार करते थे। नुकीला किसको बनाते थे? तो देखिए पत्थरों को बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें इसी पर हैं, किसमें? पूर्व पाषाण काल में। देखिए इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जुड़ना, अर्थात दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।